जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। रात को जब अंधेरा होता है तो बहुत सारी ऐसी कहानियां जन्म लेती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को भी कपा जाती है, और इन्हीं कहानियों का संग्रह आप तक लेकर आता है हॉरर डायरीज। साहिल अक्सर अपनी वाइफ सायरा को रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पर ले जाया करता था। आज भी वैसा ही एक दिन था। साहिल, यह डिनर मुझे हमेशा याद रहेगा। आज कुछ ज्यादा ही प्यार जता रहे हो, क्या बात है? डार्लिंग, तुम दिन ब दिन जितनी खूबसूरत होती जा रही हो उतना ही मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है। साहिल, मैंने सुना था कि यहाँ कालीघाट के टापू में नौका विहार काफी फेमस है। फेमस नहीं मेरी जान, वह जगह बदनाम है नौका विहार के नाम से। सुना है वहां रात को जो भी जोड़ा राइड पर जाता था उनकी कोई खबर नहीं मिलती। कहते हैं कि भूत उन्हें मार डालता है। कम ऑन साहिल, भूत? क्या मजाक है। मुझे तो बोटिंग बहुत रोमांटिक लगती है, पर सुना है कि अब वहां राइडिंग की इजाजत नहीं है। आपने गलत सुना है जनाब, रात को यह राइडिंग होती है। हो सायरा, अब क्या कहती हो? क्या तुम वाकई यह टेरर राइड करना चाहती हो? सोच लो, भूत हमें गायब कर सकते हैं। घबराहट हो कोई तो बता दो। शट अप साहिल, तुम्हें पता है कि मैं भूत प्रेत वाली थ्योरी पे रत्ती भर विश्वास नहीं करती। ओके जान, मैं टिकट लेकर आता हूं। चलो हॉरर राइड पर। देखना, यह हमारी लाइफ की सबसे रोमांटिक राइड होगी। उफ, ये सुहानी हवाएं, ये रोमांटिक मौसम। हैव अ नाइस राइड सर। कितना रोमांटिक लग रहा है ना? ओ क्यों नहीं, आसमान का चांद जमीन पर जो उतर आया है। कहां है चांद? पानी में तो कोई परछाई नहीं दिख रही। उस चांद की बात कौन का मखत कर रहा है? मेरा चांद तो मेरी नजरों के सामने है। वाकई इस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस अब इंतजार है तो उन बिन बुलाए मेहमानों का, यानी कि भूतों का। फिर करते रहो रात भर उनका इंतजार। पूरी बारात लेकर आते होंगे तभी। साहिल बचाओ! उफ, ये हाथ तो कटा हुआ है साहिल। उत्तेजित साहिल ने नौका में पड़े एक डंडे से हमला शुरू कर दिया। छोड़ सायरा को! साहिल, कुछ गड़बड़ है यहाँ, प्लीज मुझे वापस ले चलो। तभी मार्मिक रुदन से भर उठा था पूरा वातावरण। उफ, ये रुदन किसका है? मन को भीतर तक दहशत से भर रहा है यार। ओह, यह रुदन इन मुर्दों का है जो कि अब पानी से बाहर आ रहे हैं। हमें तुरंत वापस पहुंचना होगा सायरा, भगवान हमारी रक्षा करे। साहिल, तुम्हारा कॉल आ रहा है मुझे। तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? सायरा, मेरा फोन मेरे पास नहीं है, शायद काउंटर पर ही छूट गया है। फोन उठाओ और हेल्प मांग लो। हेलो हेलो जानू, कहाँ हो यार? मैं टिकट क्या लेने गया तो तुम गायब ही हो गई। कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। साहिल, तुम फोन पर हो तो फिर यह कौन? भूत प्रेत की थ्योरी पर यकीन नहीं है ना तुम्हें? साहिल, ओह नो! इधर बाहर हाथे पर साहिल परेशान था। उफ, सायरा की चीख की आवाज आ रही है। कहां है वह? सायरा, सायरा! साहिल, चीख क्यों रहे हो तुम? मैं यहां हूं। तुम यहां हो तो फिर यह चीख किसकी थी? चीख? कैसी चीख? तुम्हें वहम हो रहा है भूत प्रेत की बातें सोचकर। आओ रोमांटिक राइड पर चले।
मैं फिर वापस आऊंगा। क्या बकवास है यार, ये हौरे हरे कॉमेडी। फिल्म बनाना राम गोपाल शर्मा के बस की बात नहीं रही अब। हाँ यार, साउथ की बी ग्रेड मूवी बनानी चाहिए अब इसे। दिमाग का दही कर दिया। छोड़ो ना बॉबी, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह बकवास है, फिर भी तुम लोगों को यह शॉर्ट मूवी देखनी थी। तभी अचानक सामने आ गया वो अजनबी। भूत, तुम्हारे पीछे है भूत। पागल हो क्या? चल निकल भाई, मजाक करके बोर मत कर। मैं पागल नहीं हूं, वह बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। भागो लड़की, वरना वह मार डालेगा तुम्हें। What the hell? साले, लड़की का हाथ पकड़ता है, इतना मारूंगा कि सारी मस्करी हवा हो जाएगी। चल निकल यहां से। बॉबी बचो कार से। पर तब तक देर हो चुकी थी। ओ माय गॉड, बॉबी! ओह, ये क्या हो गया? ओह रिया, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इसकी हालत बहुत खराब है। अब कुछ नहीं हो सकता, वह मर चुका है और उसका भूत यहां सामने खड़ा है। मैं भूतों को देख सकता हूं। प्लीज अपनी बकवास बंद करो। रिश्ते नाजुक होते हैं। 45 साल की उम्र होते होते जिंदगी ने अनुभवों के माध्यम से इतना तो सिखा ही दिया था। जीवन में सफलता का मुकाम पाने की दौड़ में कुछ महत्वपूर्ण रिश्ते छूट गए। हेलो हेलो पापा, आज की मुलाकात याद है ना, या भूल गए? रिश्ते पक्के होते हैं, यह मेरी बेटी हिना का मानना है। जब भी हम मिलते इस विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो जाया करती थी हमारे बीच। आज की मुलाकात कैसे भूल सकता हूँ बच्चे? ठीक है, 2 बजे मैं आपको हमारी मनपसंद जगह में मिलूंगी। टाइम पर आ जाइएगा। वादा करता हूँ। कौन ज्यादा सही साबित होता था यह कह नहीं सकता, फर्क भी क्या पड़ता है। इसी बहाने मैं अपनी बेटी के चेहरे पर एक उत्साह देख लेता था, यही काफी था मेरे लिए। उसे गिटार पसंद है, आज उससे मिलने जाऊंगा तो यह उसे दूंगा। इसे देखा करेगी तो याद करेगी कि पापा ने दिया था। यह गिटार कितने के दिए भाई साहब? मात्र 11,000। बहुत खूबसूरत है, पैक कर दीजिए। आज का दिन ऐसा ही है, क्योंकि पता नहीं अब कब उसे देख पाऊंगा मैं, कब वह दोबारा मुझसे मिल पाएगी। रोमानिया जा रही है वह अपनी माँ के साथ, हमेशा के लिए। कहेगी जरूर कि हर साल एक बार जरूर आएगी मुझसे मिलने, और बेशक कोशिश भी करेगी अपने पापा से इतना प्यार जो करती है। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ कब उसे मुझसे पूरी तरह दूर कर देगी, उसे खुद ही पता नहीं चलेगा। यह रिश्ते की नाजुकता नहीं तो और क्या है, जिसने मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया। मेरी अपनी बेटी से मुझे मेहमानों की तरह मिलना पड़ रहा है, और यह सब एक कागज़ के मामूली टुकड़ों ने कर दिखाया। काश मैं सब सही कर पाता। एक दर्द तो हमेशा रहेगा दिल में, लेकिन आज उस दर्द को संभालना होगा, नहीं तो उसका मन भारी हो जाएगा और वह एक नई जिंदगी की ओर कदम नहीं रख पाएगी। आज मैं उससे दिल खोलकर बातें करूंगा। उसे एक बाप के रूप में वह सब नहीं दे पाया जिसके लायक वह रही है। अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा, नहीं आज सिर्फ उसकी सुनूंगा, फिर अंत में अपनी बात कहूंगा। पता नहीं कब दोबारा उसकी यह प्यारी मधुर आवाज़ को सुन पाऊंगा, कब उसकी चंचलता देख पाऊंगा। उसने मुझे समय पर आने को कहा था, आज भगवान भी मुझे सही वक्त पर पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। मुझे आज देर से नहीं पहुंचना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आज जिंदगी मेरा साथ न छोड़ दे। अनुभव ने मुझे इसकी बेरहमी भी सिखाई है। अरे बाप रे, हे भगवान, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। उन अंकल को संभालो जल्दी, बस भी आगे किसी खंबे से टकरा गई है। जब चाह बढ़ जाती है तो जिंदगी उसे दूर करने की कोशिश करने में लग जाती है, परीक्षा लेती है, देखना चाहती है कि रुकावट की ताकत ज्यादा है या पाने की चाहत। आज उसके मासूम चेहरे पर मायूसी नहीं देख सकता, आज अपना वादा नहीं तोड़ सकता मैं। उसके पापा ने उससे वादा किया है और उसका पापा अपना वादा निभाएंगे किसी भी कीमत पर। मेरी बेटी इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है वह अपने पापा का। आज उससे ना मिल पाया तो पता नहीं कब देखना नसीब होगा उसे। मैंने उससे वादा किया है, सब कुछ बाद में, मेरी बेटी पहले।
लगता है पापा आज फिर लेट हो जाएंगे। और आज उसके पापा अपना वादा जरूर निभाएंगे। आप आ गए पापा, मुझे तो लगा कि मैं नहीं आऊंगा। आज भला मैं कैसे नहीं आता बेटे। हाँ पापा, बस आपसे मिलना बाकी रह गया था, अब मुझे चलना चाहिए। तो तुमने जाने की तैयारी पूरी कर ली है? मुझे देखने के बाद जो खुशी मैंने उसके चेहरे पर देखी, उसी खुशी को देखने का मौका दिया जिंदगी ने मुझे। इतने जल्दी? हाँ पापा, सोचा तो था ढेर सारी बातें करूंगी, लेकिन मजबूरी ऐसी आ पड़ी है कि जल्दी निकलना होगा। ठीक है, लेकिन इसे ले जाना मत भूलना, तुम्हारे पापा की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ओ पापा, ये तो बहुत सुंदर है। थोड़ा दुख हुआ कि मुझे ज्यादा समय ना मिल पाया, लेकिन खुशी भी थी कि उसे मिल तो सका, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। जिंदगी की रुकावट मेरी चाहत के सामने घुटने टेक गई। मुझे उस एक्सीडेंट से कुछ नहीं हुआ और किसी तरह मैं अपना वादा निभाने आ पहुंचा। उस दिन मैंने कुछ और जाना जब हिना की माँ लता का फोन आया। हेलो सागर। क्या हुआ लता, घबराई हुई लग रही हो? हिना का एक्सीडेंट हो गया है, वह अब नहीं रही। यह क्या कह रही हो? हिना तो मेरे सामने। पापा, आपने वादा निभाया पापा, भला मैं अपना कैसे तोड़ती? आपने मुझसे मिलने के लिए आज मौत को धोखा दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। उस बस के खंबे से टकराने से पहले मैंने आपको खिड़की से देखा था। आवाज भी लगानी चाहिए, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। मेरी हमेशा के लिए बंद होती आंखों ने आपको जख्मी हालत में भी सड़क से खड़े होकर मुझसे मिलने जाने की तड़प को देखा था। इसलिए मैंने भी मौत के बाद जिंदगी के कुछ पल मांग लिए, सिर्फ आपको आखिरी अलविदा कहने के लिए। आज जिंदगी ने मुझे निःशब्द कर दिया था, एक नया एहसास दिलाया था कि रिश्ते पक्के होते हैं। सही कहती थी मेरी बेटी। तो देवियों सज्जनों, आप और हम मिलकर खेलते हैं मैं बनूंगा करोड़पति। भैया, हम भी खेलेंगे, आप मदद कीजिएगा। ओके भैया, करोड़पति खेलने की तैयारी कर रहा हूं। कल अंग्रेजों के बारे में पढ़ा, वह 1857 वाले सवाल भी पूछ लेते हैं ना कभी कभी। भैया, रफी के सारे गाने सुन रहा हूं, कई बार गाना सुनकर पूछ लेते हैं ना कि सिंगर को पहचानो। 8 बज गए, नरेश आया नहीं अभी तक। ओह, उसी का फोन आ रहा है। हाँ नरेश, कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं, करोड़पति शुरू होने वाला है। भैया, जरा उजलापुर निकल आए थे, आ रहे हैं वापस। किसी भी कीमत पर एपिसोड मिस नहीं करेंगे। ओह, लाइट चली गई, करोड़पति शुरू होने का समय हो गया है। ओफ, पूरा मूड का सत्यानाश हो जाएगा। 9 बज गए, लाइट नहीं आई। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के विजेता है अंबिकापुर से निशांत अग्रवाल। आइए, अब हम खेलेंगे मैं बनूंगा करोड़पति। ओह, शुक्र है लाइट आ गई। टीवी तो ऑन हो गया, पंखा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? गर्मी लग रही है। यह क्या, सिर्फ टीवी ही चल रहा है? पंखा लाइट किसी में भी पावर नहीं आ रही। मैंने टीवी बंद कर दिया है, फिर भी चल रहा है। स्विच ऑफ करने पर भी टीवी कैसे चल सकता है? ओह माय गॉड, स्विच निकाल दिया तो फिर भी टीवी ऑन है। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुका है 1,80,000। 3,20,000 के लिए अगला सवाल। ओह, हूटर बज गया, अफसोस। निशान जी, आज का समय समाप्त हो गया, अब हम कल खेलेंगे। मैं बनूंगा करोड़पति खत्म होते ही टीवी बंद हो गया। दरवाजा अपने आप खुला और जैसे कोई चलकर दरवाजे से बाहर गया। क्या उस्लापुर हाईवे पर नरेश का एक्सीडेंट हो गया है? मौके पर ही उसकी मौत हो गई है? तो यहां क्या नरेश का भूत आया था मैं बनूंगा करोड़पति देखने? हाँ निकी, जानू मैं आ जाऊंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना और दीपक से जरा दूर रहना। आजकल वह तुम्हारे करीब आने की कोशिश बहुत कर रहा है। ओह माय गॉड, क्या डर गए ना? अबे और क्या, मैं शो का डायरेक्टर हूं यार, मुझे तो बख्श दो। दोस्तों,
आज हम करने जा रहे हैं स्केरी प्रैंक। सो गाइस, हम हैं राजीव दोषी और तापस चौटा। आपका पसंदीदा डेडली मेडली प्रैंक चैनल वापस आ गया है, लेकर एक बेहद स्केरी, भयानक और डरावना प्रैंक। कमजोर दिल वाले इस प्रैंक को ना देखें। आधे घंटे बाद एक्ट शुरू होता है। ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए क्या? ये क्या करने जा रहे हैं? गुड गुड, पोजीशन, बकरे आगे हैं, रेडी फॉर एक्शन। समाज सेवा के लिए ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। एक्सीलेंट, शॉट बहुत खतरनाक बना था। यस, अब दौड़ाओ उनको भी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ गॉड, हेल्प मी प्लीज। एक्सीलेंट शॉट, वेरी गुड राजीव। बस लौट आओ, इतनी दूर तक दौड़ाने की जरूरत नहीं। यार, ये राजीव इतनी दूर तक क्यों चला गया? अभी तक नहीं लौटा। हमें तो यहीं तक का शूट करना था। हमें और आधे घंटे की वीडियो तैयार करनी है, दूसरे बकरे आ जाएंगे। शायद ज्यादा ही जोश में आ गया होगा, फोन करके बुला लो। फोकट में समय खराब किया। इन ज्यादा टैलेंटेड लोगों की यही दिक्कत है। यह राजीव को फोन पुतले के पास क्यों बज रहा है? ओ गॉड, यह पुतला नहीं है, यह असली लाश है। इसके हाथ में यह घड़ी, यह तो राजीव की लाश है। उफ, हे भगवान, फिर जोकर के वेश में कौन है? असली क्लाउन किलर। जो तुम लोगों की तरह नकली नहीं है। नो प्लीज। मैं डेड। सीन कट। हॉरर डायरीज आपके अंदर छुपे डर को और भी डरावना बना देगी। खौफ, आतंक, भय और भूत प्रेत की अनोखी दुनिया में ले जाएगी। हॉरर डायरीज अब आपके सपनों पर होगा भूत प्रेतों का राज और दिलो दिमाग पर छा जाएगी हॉरर डायरीज। दिल थाम कर एक एक पन्ना पलटना, वरना। राजेश साहब, मैं तो कहता हूं अभी भी समय है। हम पीछे चलते हैं और दूसरे रास्ते से कल सुबह की ट्रेन पकड़ लेंगे। बकवास बंद कर, कब से सुन रहा हूं। एक तो जिस रास्ते से आए थे वहां पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद है। पता नहीं समय पर ट्रेन पकड़ भी पाएंगे या नहीं। और तू दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन साहब, यहां के बारे में मैंने। डर से कांपना बंद कर। पता नहीं तूने कौन सी अफवाह सुन रखी है। रात हो गई है तो खौम का डर रहा है और डरा भी रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा नेहा, आखिर हमारी शादी हो गई है। पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा था नमन। आखिर हम एक दूसरे के हो ही गए। उफ, ये कमबख्त वक्त नहीं कट रहा। ये क्या कर रहे हो नमन? सब्र करो, कहीं ड्राइवर। अरे अब क्या डरना, अब तो हम पति पत्नी हैं। और ड्राइवर की चिंता तुम मत करो, मैंने उसे समझा दिया है। वो सिर्फ गाड़ी चलाने में ही ध्यान देगा। ये रास्ते पर बैठ कर कौन रो रही है? मैं देखता हूं। साहब, आप मत उतरो, कहीं कोई खतरा हुआ तो। तो मेरे पास लाइसेंसी बंदूक है, तुम चिंता मत करो। क्या बात है मैडम, आप इस तरह सड़क के बीच में क्यों रो रही है? मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी मौत का। मौत और बारिश में यही एक समानता है। साहब, कब कहां बरस पड़े कोई नहीं जानता। राजेश, मेरे भाई घबरा मत, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। हे भगवान! बारिश जब ज्यादा बरसने लगे तब बाढ़ का रूप ले लेती है और सब कुछ बर्बाद कर देती है। नयन बचो, नयन छोड़ दे उसे शैतान। और आज मौत भी कुछ इसी फिराक में थी। खुशियां मनाने निकली बारात समझ भी ना पा रही थी कि कब मौत उन्हें आकर गले लगाती जा रही है। नेहा अब भी उस भयावह मंजर पर यकीन नहीं कर पा रही थी।
उठो नयन, उठो, आंखें खोलो नयन, प्लीज प्लीज आंखें खोलो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अभी तो मेरी शादी हुई है। उसने तुम्हें धोखा दिया लड़की, मौत से बिना बताए दूसरी शादी कर ली। स्वर्ग ही उसका ससुराल है। हम अतृप्त आत्माएं इस राह की ओर आने वाले हर राहगीर का रिश्ता वहीं करवाते हैं। एक लाचार डरा हुआ इंसान उस समय जो करता वही नेहा ने किया। बचाओ! बेचारी नहीं जानती कि मौत से भागकर कोई नहीं बच सकता। बहुत खूबसूरत है मेरी तरह और बहुत स्वादिष्ट भी लग रही है। आज इसकी जिस्म और आत्मा का भोग मैं ही लगाऊंगी। संघर्ष करना इंसान की फितरत होती है और ये आदत कई में मौत के समय भी देखने को मिलती है। मन इस बात को समझ लेता है कि अब अंत निकट है, बचने का कोई रास्ता नहीं, पर दिमाग इस बात को मानने से इनकार करता है। अपने नाजुक पैरों को क्यों तकलीफ दे रही हो? उफ! और तब तक इनकार करता है। बचाओ! यूं भागना बंद करो और चुपचाप मेरी आगोश में आ जाओ। एक प्यारी सी मौत का इनाम दूंगी तुम्हें। जब तक मौत के शिकंजे में नहीं पड़ जाता और तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस अब तुम मेरी भूख बढ़ा रही हो। तुम्हारी सुंदरता मुझे आवेशित कर रही है। छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम्हारी तरह मोहिनी भी खूबसूरत हुआ करती थी। सिर्फ मन ही रह जाता है जो पहले से ही हार मान चुका होता है और इस सहमे शरीर को भी शिथिल कर देता है। ऐसे ही लुभावना जिस्म हुआ करता था मेरा, मैं भी सिंगार किया करती थी। लेकिन इस बैरी दुनिया को मेरी सुंदरता रास नहीं आई। खरोच डाला इसे ऐसे। मोहिनी के चाल शिकंजे से खुद को चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रही थी नेहा। पिंजरे में फंसे चूहे जैसी सी हालत हो गई थी उसकी। और जिम्मेदार थी तुम्हारी जैसी एक लड़की। उसने मुझे अपना शिकार बनाया था, मेरी खूबसूरती रोन डाली थी ऐसे। कितना सुख मिलता है मुझे, मैं बता नहीं सकती ऐसी चीखें सुनकर। उस मौत की दूत ने नेहा के उस खूबसूरत जिंदगी का निर्ममता से अंत कर दिया था जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। बहुत स्वादिष्ट। खून सुखा देने वाले उस भयानक रात का अंत नहीं था। क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से मौत का बुलावा जिंदगी को अपनी ओर खींच रहा था। मौत का नाच होना था। आज फिर बेरहमी से कई परिवारों की मासूम जिंदगियां रौंदी जाने वाली थी। आ आ आ बचाओ बचाओ! मोहिनी अपने अगले शिकार का भोग लगाने को पूरी तरह तैयार थी। उसकी खून की प्यास उसकी आंखों में उतर आई थी। बस लड़की, आज तुम्हारे सारे तकलीफों का अंत कर दूंगी मैं। कहते हैं मौत के दूध से ज्यादा भयानक कुछ नहीं होता, उसे देखते ही खून सूख जाता है। लेकिन तुम्हारा अंत करने से पहले तुम्हारा यह सुंदर चेहरा जरूर देखूंगी। खूबसूरत लड़की का अंत करने में ज्यादा तृप्त होती हूं मैं। ये क्या? लेकिन जो मौत के दूध का ही खून सुखा दे, उससे भयानक क्या होगा? ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मिस किया मुझे? ये क्या कह रही हो? ये क्या बक रही हो मोहिनी? क्या हुआ मोहिनी? दूसरों को डराने वाली तुम क्यों कांप रही हो डर से? कोई भूत देख लिया? तो तुम जिंदा कैसे हो अभी तक? और
बाराती जो इस दुनिया में कभी थे ही नहीं, उन्हें क्यों ढूंढ रही हो मोहिनी? कहाँ गए सारे बाराती? आज के बाद से तुम भी इस दुनिया में नहीं दिखोगी मोहिनी। बहुत बर्बाद कर ली तुमने जिंदगियां। एक अतृप्त आत्मा के मुंह से ऐसी चीख अच्छी नहीं लगती। भागो! बचाओ बचाओ! ये क्या हो गया मैडम? अब हम क्या करें? करना क्या है बेवकूफो, खत्म कर दो उसे। मुझे कुछ हुआ तो तुम लोगों को एक ढेला नहीं मिलेगा। यही वो नाखून है ना जिससे तुमने मेरे पति का सीना छलनी कर दिया था? बड़े कमजोर निकले ये तो, खींचते ही निकल गए। तुम्हारे तो हाथ भी इतने कमजोर निकले। विभत्स मंजरों का हिसाब लिया जा रहा था और इन मंजरों का कर्ज चढ़ाने वाले खुद ही इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। ये क्या? ये तो सच में समझ गया तू, लेकिन देर से। गलती की तुम लोगों ने। मेरे सामने ही मेरे प्यार की बेरहमी से हत्या करके बहुत बड़ी गलती की। बड़ी मुश्किलों से वो खुशी का दिन अपने नाम किया था हमने। बहुत मुश्किलें झेली थी हम दोनों ने, बहुत त्याग करने पड़े थे। इन्हीं कीलों से मारा था ना तुमने सभी बारातियों को, नैन के रिश्तेदारों, माँ बाप और दोस्तों को। इसी से मारा था ना। इनका भी दम देख लेते हैं। उसका परिवार जिसने उसका मेरे लिए समर्पण देखकर आखिरकार मुझे अपना ही लिया, मुझे खुशी से बहू के रूप में स्वीकार किया। उफ! मौत से बचकर भाग रही हो। मैंने भी कोशिश की थी लेकिन भाग नहीं पाई उस दिन, और आज वही बेवकूफी तुम भी कर रही हो। डर का नकली मुखौटा तुम पर शोभा नहीं देता। इसका निकल जाना ही बेहतर है। छोड़ दो मुझे। अभी से थक गई। वो तुम्हारी रात थी और आज मेरी। बहुत खूबसूरत और स्वादिष्ट हो तुम भी मेरी तरह। ये कैसे हो सकता है? कैसे कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें कल मैंने अपने हाथों से दफनाया था बाकी बारातियों के साथ। मुझे ना तो तुम्हारी तरह किराए के गुंडों की जरूरत है और ना ही मशीनों की जिनसे तुम ये घिनौना नाटक करती हो, क्योंकि मैं सचमुच में एक आत्मा हूं। देखा? यही है ना मेरा शरीर। अभी सड़ना भी शुरू नहीं हुआ। तूने अपने दिमाग की सनक को संतुष्ट करने के लिए न जाने कितने ही बेकसूर लोगों की जान ली। नहीं! देख, तेरा बदन फाड़ने के लिए मुझे नकली नाखून की भी जरूरत नहीं। इस जेवर को खूबसूरती के लिए मेरे जिस्म से निकाला था, वही तेरा खून निकालेगी। अपनी मानसिक संतुलन को झूठी कहानी से छुपाया था तूने, लेकिन आज मैं वो कहानी सच कर दूंगी। देख, मुझे तुझे मारने के लिए नकली जहरीले दांतों की भी जरूरत नहीं। मर गई कमीनी। जानता है तुझे क्यों जिंदा छोड़ा है? कल पुलिस में जाकर पूरी सच्चाई तू बताएगा, अपनी और अपने उस मैडम की करतूतों की। तुम्हें कोई देखता है तो मैं उससे लड़ पड़ता हूँ। कल को किसी ने मुझ पर बुरी नजर डाली या मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। दोबारा कुछ करने लायक नहीं छोड़ूंगी। अरे मार ही डालोगी क्या? हाँ, जरूरत पड़ी तो जान भी ले लूंगी।
बिलासा सिटी पुराना पावर हाउस के तिराहे पे मौजूद राजाजी चाट वाले के समोसे, चाट, पानी पूरी सबके स्वाद की चर्चा दूर दूर तक थी। इनके प्रशंसक दूर दूर से आते थे यहां चाट खाने। ऐसे ही एक प्रशंसक थे नवीन मिश्रा, अपने आप में चटोरे नंबर 1। ये अकेले 10 के बराबर खाते थे, साथ में अपने मित्रों को भी खिलाते थे। राजा भैया, एक और चाट बनाना। वाह, 2000 की कमाई एक ही ग्राहक से। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। अकेले नवीन जी से राजा भैया की इतनी कमाई हो जाती कि उन्हें ग्राहक ही हमारा भगवान है वाली थ्योरी सार्थक लगने लगी। फिर अचानक से नवीन जी का आना बंद हो गया। कई महीने बीत गए, नवीन की कोई खबर नहीं आई। ग्राहकी तो अच्छी होती, पर राजा भैया का मन नवीन पर ही अटका हुआ था। कहाँ इन सबके मिलकर 3-4 हजार रुपए, और कहाँ वो अकेले 2-2.5 का हसामी। दिन बीतते गए। राजा भैया नवीन जी के नाम की माला भगवान से ज्यादा जप रहे थे। अब तक नवीन की कमी उन्हें अंदर तक कचोटती थी। एक वो समय था जब एक दिन में नवीन ने 3000 की कमाई कराई थी, और उसी पैसों से मैंने ये शानदार घड़ी खरीदी थी। वो देखो उस्ताद, कौन आ रहा है। वो शाम लिखकर याद रखने जाने वाली शाम थी। राजा भैया को आज नवीन नजर आया। राजा भैया अधीरों की तरह दौड़कर उसे लिपट गए। अरे आइए आइए, काफी दिनों बाद सेवा का मौका दिया। काफी दूर चले गए थे, आपकी याद ही खींच लाई है बस हमें यहाँ। चाट, समोसे, गोलगप्पे चट करने की पुरानी कहानी दोहराई जाने लगी। राजा भैया, दही वाले गोलगप्पे 100 रुपए के बनाना। ये लीजिए नवीन भाई, बड़ा ही चटपटा बनाया है, खास आपके लिए। आज तो महीनों की भूख शांत कर रहे हो लगता है। फिर वो सिलसिला घंटों तक चलता रहा। चाट, दही भल्ले, समोसे, आलू चाप, पनीर पकौड़े, गोलगप्पे, भेल। राजा भैया, 1 प्लेट समोसा बना दो। जरा चैन तो लेने दो मालिक, बनाता हूं। थककर चूर हो चुके राजा भैया ने अंतिम प्लेट पकड़ाई थी नवीन को। ये लो मालिक, आज तो पूरा ठेला ही चट कर गए। राजा भैया, अभी तो हमारी भूख शांत नहीं हुई, अब हमसे ना हो पाएगा। रात के 12 बज चुके हैं, सारा सामान खत्म हो चुका है। अब तो कल ही आपकी सेवा कर पाऊंगा। सामान खत्म हो गया, मेरी भूख नहीं मिटा सकते तो रोजाना याद कर करके दोबारा इस दुनिया में आने को मजबूर क्यों किया? अब तुझे खाकर ही भूख शांत होगी। जैसे हम अधकटे एक दूसरे से चिपके हैं, वैसे ही तुम दोनों दीवानों के शरीर हमें काट कर अलग अलग जोड़ने हैं। इसका मतलब वो पुलिस वाले भूत थे जो दीवानों को लेने आए थे। हाँ, बहुत डरावनी कहानी थी दादी, एक और सुनाओ ना। आप सोने का टाइम हो गया। सोहन, सीधे बेड पर चलो। ओके मम्मी। दादी, अब सो जाता हूँ, सुबह स्कूल जाना है। दादी, कल फिर अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी सुनाना। हाँ, पर तुम डरना मत। मैं नहीं डरता दादी, भूत प्रेत नहीं होते, ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं। किसने कहा भूत प्रेत सच में नहीं होते? मम्मी तो नहीं मानती। मान जाएगी तेरी मम्मी जिस दिन मुझे देख लेगी।